तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास के उस काले अध्याय के बारे में बताने वाला हूं जब भारत पहली बार किसी विदेशी शासक के, किसी विदेशी सत्ता के अधीन हुआ। भारत के कुछ शहर किसी विदेशी शासक के अधीन हुए और पहली बार भारत के माध्यम से किसी विदेशी शासक को कर देना पड़ा। क्या मजबूरी थी उस समय, भारत की क्या कमजोरी थी, वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो आपको मिलती रहे और आप इतिहास की तमाम नई जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर देखते रहें, उनको समझते रहें और अपने बच्चों को समझाते रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम भारत के इतिहास को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है, जिसका समय आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद समय आता है वैदिक सभ्यता का। उसके बारे में हमको जानने को मिलता है, जिसका समय आज से लगभग 4500 से 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके बाद समय आता है उत्तर वैदिक सभ्यता का। तो हमें उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। इसके बाद शुरू होता है महाजनपद युग। इस समय पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनके बारे में हम दूसरी वीडियो में आपसे बात करेंगे। इनमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे, जो आपस में एक दूसरे से अपनी सीमा विस्तार को लेकर लड़ते रहते थे, आपस में ही युद्ध करते रहते थे। बड़े बड़े महाजनपद छोटे जनपद को हड़प लेते थे और छोटे जनपद को अपने में मिला लेते थे। इसी वजह से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2000 से 1500 वर्ष पूर्व भारत की, यानी कि 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की। भारत में बुद्ध और जैन धर्मों का जन्म हो चुका था। भारत की राजनीति महाजनपद से बाहर निकलकर साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर हो रही थी। इसी समय पूर्वी भारत का एक महाजनपद अपने जनपद से आगे बढ़कर साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसका नाम मगध था। आज से 1400 से 1500 वर्ष पूर्व महाजनपद से हटकर साम्राज्यवाद में प्रवेश कर रहा था मगध देश। भारत का अधिकतर भाग, पूर्वी भारत का अधिकतर भाग इसी साम्राज्य के अधीन था। मगध कई छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। अधिकतर पूर्वी भारत के राज्य मगध साम्राज्य के छत्र तले एकत्रित रहते थे। वहीं इसके विपरीत पश्चिमी भारत में कोई भी राजा इतना महान या इतना बलशाली नहीं था जो विदेशी शक्तियों से लड़ सके या पश्चिमी भारत में एकत्रता स्थापित कर सके। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जो आपस में अपनी सीमा विस्तार को लेकर आपस में ही लड़ा करते थे और वह अधिकतर समय अपना लड़ने में ही व्यतीत करते थे। इसी अवसर का लाभ विदेशियों ने उठाया और लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईरान का जो हकमानी राजवंश था, उसका राजा कुरुस, उसने भारत पर आक्रमण किया। उसने भारत पर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो वह मकरान के रास्ते भारत आया। यहाँ उसकी मुठभेड़ सिंध प्रदेश के राजाओं से हुई और जो आपस में संगठित रहते थे, और उन्होंने ईरानी शासक कुरुस को मार मार कर दौड़ा कर मारा और उसको युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना पड़ा। लेकिन वह बहुत जल्द दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत जल्द दोबारा वापस आया।
इस बार वह काबुल घाटी के रास्ते से होकर भारत आया। यह काबुल घाटी भारत का पश्चिमी भाग था, जहां पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ा करते थे। इस अवसर का लाभ उठाकर ईरानी शासक कुरुस ने इस बार भारत के पश्चिमी भाग पर हमला किया और यहाँ पर वह काबुल घाटी से होकर भारत आया और वहां पर उसने कपिसा नगर को जीत लिया और उसको तहस नहस कर दिया। आगे बढ़कर उसने अस्वाको फक्खो को जीत लिया और यहाँ से उसने कर वसूलना शुरू किया। ईरानी शासक कुरुस ने जब भारत के कुछ हिस्से को जीत लिया तो वह उसके बाद यहाँ से कर वसूलना आरंभ कर दिया। उसने यहाँ से कर वसूलना आरंभ कर दिया और यह पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब भारत के कुछ भाग को किसी विदेशी के अधीन होना पड़ा और यहीं से यह पहली बार हुआ जब भारत को किसी विदेशी शासक को कर देना पड़ा। यहीं से शुरुआत होती है भारत के इतिहास में विदेशी शासक के आगमन की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किस देश ने किया और इससे भी भयंकर किया और उसका क्या परिणाम हुआ? उसको जानने के लिए बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि घर बैठे आपको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, ऐसी वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी जानकारी याद करनी पड़ती है। दोस्तों, प्लीज एक लाइक जरूर बनता है, वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।